हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करेंगे हमारा जो टॉपिक चला हुआ है साइकोलॉजी यूनिट 5 से। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आ जाता है अटेंशन। तो अटेंशन के बारे में बात करेंगे। अगर देखा जाए तो अटेंशन को हम हिंदी में बोलते हैं ध्यान। तो हिंदी में हम बोलते हैं इसको ध्यान, जैसे कि हमारी डेफिनेशन इसमें दी गई है अटेंशन की, तो उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो अटेंशन के बारे में बताया गया भी अटेंशन इज सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस। तो अटेंशन जो होती है वो हमारी एक चुनी हुई हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है, यानी कि एक ऐसा मेंटल प्रोसेस होता है जो कि हमने खुद से चुना हुआ होता है, हमारा खुद से चयन किया हुआ होता है उसके अंदर। ठीक है। तो पर्सन डज नॉट पे अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग्स। तो अभी जो भी व्यक्ति होता है, जो भी इंसान होता है, वो हर विषय पे या किसी भी वस्तु पे या फिर किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है। किस पर? जो कि उसके आसपास होती है, तो ध्यान नहीं देता है। इन एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन ही इज नॉट एबल टू पे अटेंशन टू एनी गिवन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग्स। तो भी किसी भी मतलब कि जैसे कि इंसान का बताया गया है कि वो किसी भी विषय वस्तु या किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन का अभाव होता है। मोटिवेशन यानी कि उसको प्रेरणा नहीं होती है। उसके अभाव में वो किसी भी कोई भी वस्तु होती है, उसके आसपास कोई भी चीज़ें होती है, तो वो उस पर ध्यान देने में सक्षम नहीं हो पाता है। अगर उसे किसी चीज़ का पहले से ही पता होगा, मोटिवेशन होगा उसके पास, उस चीज़ के बारे में जानकारी अगर उसके पास होगी, तो ही वो उस चीज़ के बारे में अलर्ट हो पाएगा, और तो ही उसे उसके चारों ओर जो उसकी चीज़ें हैं वो उसको उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देने में सक्षम हो पाएगा। ठीक है। तो वो सक्षम क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि मोटिवेशन की कमी है। प्रेरणा के अभाव के कारण वो किसी भी विषय वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से अटेंशन उसकी नहीं हो पाती है। एट द सेम टाइम अटेंशन इज सम इजीली ड्रॉ टू यूजुअल ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो हमारा सामान्य जो भी हमारी जो चीज़ें रहती हैं उनकी तुलना में यानी कि असामान्य वस्तु की और जैसे कि ध्यान अधिक आसानी से चला जाता है। मतलब कि एक आसानी से अगर कोई चीज़ है तो हमारा ध्यान इतना नहीं जाएगा, लेकिन कोई चीज़ अब नॉर्मल है तो उसकी तरफ हमारा ध्यान जो है वो बहुत आसानी से चला जाता है। कोई भी इंसान है, सामान्य इंसान है, सही ठीक ठाक कपड़े पहन रखे हैं, कुछ भी उसकी ऐसी अपीयरेंस है जो कि सामान्य है, तो हमारा ध्यान उस पर नहीं जाएगा। और कोई ऐसा इंसान है जिसने उठ पटांग कपड़े पहन रहे हैं, अब नॉर्मल हरकतें कर रहा है, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान जो है यानी कि जो हमारी अटेंशन है वो बहुत ही आसानी से चली जाती है। ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट जो हमारे होते हैं, साइकोलॉजिस्ट डू नॉट एग्री टू एनी सिंगल डेफिनेशन टू अटेंशन। और वही हमारे जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, वो ध्यान की किसी भी एक डेफिनेशन पर सहमत नहीं है। उन्होंने अपनी अलग अलग मत और अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग परिभाषाएं जो हैं वो अटेंशन के बारे में दी हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारी दी है वो दी है विलियम जेम्स ने। ठीक है। तो विलियम जेम्स जो हमारे हैं, उन्होंने बताया कि अटेंशन इज प्रोसेस इन विच द पर्सन सेलेक्ट्स a single subject or area or the external environment. Attention is necessary for the clarity of consciousness. तो भी विलियम जेम्स जो है उन्होंने बोला है कि भी जो अटेंशन है ना, जो ध्यान है, ध्यान एक ऐसा प्रोसेस बताया उन्होंने कि भी जो भी व्यक्ति, जो बाहर का जो वातावरण रहता है हमारा, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा रहता है, उसमें किसी भी एक कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट है या फिर कोई भी जगह है उसको चुनता है। ठीक है। किसी भी जगह को या किसी एक विषय को या किसी भी एक सब्जेक्ट जो होता है उसको चुन लेता है। और जो कॉन्शियसनेस हमारी होती है ना, कॉन्शियसनेस की जो बिल्कुल जो क्लियरिटी होती है, उसके लिए ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है। तो जब किसी चीज़ को कॉन्शियसनेस में लेकर के जाते हैं तो किसी भी चीज़ के लिए क्लियरिटी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। जब क्लियरिटी होती है, स्पष्टता होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ध्यान के लिए। यानी कि अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो हम उस चीज़ पर अटेंशन नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब ये है। तो जो हमारे विलियम जेम्स है, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ध्यान एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंसान बाहर का जो वातावरण होता है उसमें किसी एक विषय या किसी एक जगह को का अपने आप से चयन करता है, और जो कॉन्शियसनेस होती है वो जो है कॉन्शियसनेस की जो हमारी क्लियरिटी होती है उसके लिए ध्यान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ को क्लियर करने के लिए जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, अटेंशन नहीं देंगे, तो आप उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है कन्फ्यूजन बनी रहेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट का नाम है रेक्स और नाइट। ठीक है। रेक्स एंड नाइट्स जो हमारे हैं, उन्होंने इसकी जो डेफिनेशन दी है उसमें बताया अटेंशन इज ए सिलेक्टिव एक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वही हमारी जो अटेंशन है, ध्यान जो है, वो हमारी कॉन्शियसनेस का एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। यानी कि एक चुना हुआ, हमारे द्वारा चुना हुआ एक प्रोसेस है जो कि हमारा कहाँ का है? कॉन्शियसनेस का। ठीक है। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी दी है राउज ने।
तो हमारा जो साइकोलॉजिस्ट है उनका नाम है रॉस, तो उन्होंने बताया अटेंशन इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट क्लियरली बिफोर द माइंड। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी अटेंशन जो है वो हमारे मन का एक मतलब कि वो हमारे मन में का जो अटेंशन जो प्रोसेस है वो इस तरीके का प्रोसेस है जो कि हमारे माइंड जो है ना, यानी कि जो हमारा मन है उसमें किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से प्राप्त करने का प्रोसेस उसके अंदर होता है। ठीक है, किसी भी मतलब कि हम अटेंशन उस चीज़ पे देते हैं जिसमें हम सक्षम होते हैं उस चीज़ को स्पष्ट रूप से प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसको अटेंशन बताया है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है उस पर हमारी पूरी की पूरी अटेंशन, पूरा का पूरा फोकस जो होता है, तो उस प्रोसेस को इन्होंने अटेंशन बोला है, ध्यान बोला है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे जो रिसर्चर हैं वो है वुडवर्थ हैं एक तो, और वुडवर्थ के साथ जो हमारे स्लॉसबर्ग हैं। तो ये जो हमारे दो साइकोलॉजिस्ट हैं तो उनके द्वारा जो है वो अलग से हमारी डेफिनेशन इसमें बताई गई है। तो अलग से डेफिनेशन में इन्होंने दिया है कि भी अटेंशन इज ए कंप्रेशन ऑफ माइंड। ठीक है, तो इसमें जो अटेंशन जो है वो क्या है, वो हमारे मतलब कि जो ध्यान जो है वो हमारे मन की क्या है, कंसंट्रेशन है हमारे मन का, यानी कि हमारा जो मन है उसकी एकाग्रता हम बोलते हैं, उसको हम अटेंशन बोलते हैं। यानी कि हम अपने मन को एकाग्र करके जब किसी चीज़ पर लगाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अटेंशन, ध्यान बोलते हैं। यानी कि मन में किसी भी तरीके के विचार ना आना, सिर्फ जिस चीज़ पे हमने फोकस किया है उसी पर ध्यान लगाना, सारा का सारा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो होता है वो हमारा एक ही जगह जब स्थगित हो जाता है तो उसे हमारा ध्यान बोला जाता है, अटेंशन बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा अटेंशन इज ए प्रोसेस विद विच ऑफ स्टिमुली फ्रॉम द पेरिफेरल कॉन्शसनेस एंट्रेंस इनटू फोकस ऑफ कॉन्शसनेस। तो भी जो हमारा जो अटेंशन जो होती है, अटेंशन हमारा एक इस तरीके का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हमारी जो भी जो कैसी भी पेरिफेरल कॉन्शसनेस होता है, पेरिफेरल होता है जो बाहर की चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, बाहर की जो कॉन्शसनेस होती है, बाहर की जो हमारी यानी कि चेतना होती है, उसमें क्या करता है, स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली का मतलब हो जाता है उसको उत्तेजित करना। तो उसकी उत्तेजना जो होती है हमारी चेतना की, उसका जो भी हमारा जो फोकस होता है यानी कि केंद्र होता है, उसमें क्या करती है, उसमें प्रवेश कर जाती है, यानी कि एंटर इनटू फोकस ऑफ कॉन्शसनेस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान एक ऐसा प्रोसेस बताया, लास्ट में इन सभी का जो कंक्लूजन निकला है कि ध्यान एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बाहर की जो भी हमारी जो चीज़ें होती हैं, बाहर की जो कॉन्शसनेस होती है उसके अंदर स्टिमुली यानी कि उत्तेजनाएं जो हमारी रहती हैं और हमारा जो कॉन्शसनेस होता है, हमारे कॉन्शसनेस का जो केंद्र होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। यानी कि बाहर की जो भी चीज़ होंगी वो हमारी क्या करेंगी, उत्तेजित होंगी, और फिर वो हमारी कहाँ चली जाएंगी, कॉन्शसनेस के अंदर हमारी चली जाती है। यानी का सारा फोकस जो है कॉन्शसनेस में जाने का है, और कॉन्शसनेस में जब चीज़ें जाती हैं तभी वो चीज़ें हमें याद रहती हैं और तभी हम उनको रिकॉल कर पाते हैं। ये हमारा लर्निंग मेथड के अंदर भी दी हुई है ये चीज़ें। तो अटेंशन हमारा एक इस तरीके का प्रोसेस है जिस पर सारा का सारा कंसंट्रेट जब हम करते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ईजी चीज़ तो हम यही मान सकते हैं कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो है वही अटेंशन बोला जाता है। तो सबसे मतलब ईजी भी है, छोटी भी है, और ये डेफिनेशन जो है एक दो ही शब्दों में ये बता देती है कि माइंड का जो कंसंट्रेशन होता है उसी को हम अटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें टाइप ऑफ अटेंशन। तो अभी टाइप ऑफ अटेंशन में हम देखेंगे भी अटेंशन जो होता है वो हमारा कितने प्रकार का पाया जाता है। तो टाइप ऑफ अटेंशन में सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है वॉलंटरी अटेंशन। तो भाई वॉलंटरी अटेंशन हम किसको बोलते हैं, जो अटेंशन हमारी इच्छा से हम देते हैं। ठीक है, जो ध्यान हमारी इच्छा के अनुसार होता है वो हमारा वॉलंटरी अटेंशन बोला जाता है। जैसे कि इन्होंने डेफिनेशन में दिया है, हियर द पर्सन पे अटेंशन टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ड्यू टू हिज ओन डिजायर, ही कैन अचीव द ड्राइव्ड ऑब्जेक्ट थ्रू इट। तो इन्होंने बताया है कि वही जो हमारा वॉलंटरी अटेंशन होता है, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार जो हम ध्यान देते हैं या अटेंशन पे करते हैं, वो इसके अंदर जो पर्सन होता है यानी कि जो इंसान होता है, जो व्यक्ति होता है, वो अपनी इच्छा से किसी भी विषय यानी कि किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी विषय पर या किसी भी वस्तु पर क्या करता है, ड्यू टू हिज ओन डिजायर, यानी कि अपनी इच्छा से किसी भी विषय पर और किसी भी वस्तु पर ध्यान देता है। ही कैन अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्ट थ्रू इट, और इसके माध्यम से वो अपनी जो डिज़ायर्ड यानी कि उसकी जो इच्छित वस्तु है उसको प्राप्त कर सकता है। तो अटेंशन यानी कि ध्यान जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिस पर भी आप लगाते हैं आप उस चीज़ को पा सकते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी जो इच्छा है जिस भी वस्तु के को पाने की या जो भी कुछ करने की, जो भी गोल अचीव करने की, उसको पाया जा सकता है। तो ये हमारी वॉलंटरी अटेंशन है, वॉलंटरी इन द सेंस कि हम अपनी इच्छा से ध्यान लगा रहे हैं वो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है इनवॉलंटरी अटेंशन। तो इनवॉलंटरी अटेंशन आ जाता है हमारा कि भाई हमारी इच्छा नहीं होती है ध्यान लगाने की, तो वो जो ध्यान होता है खुद ब खुद हमारा उस चीज़ पर ध्यान चला जाता है, हम जो है इच्छा नहीं है हमारी। तो इनवॉलंटरी में अनैच्छिक हम ध्यान या अटेंशन जिसको बोल देते हैं, द अटेंशन ऑफ पर्सन ऑफ फ्लक्चुएट फ्रॉम द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट टू सम अदर सब्जेक्ट विदाउट डिजायर ऑफ पर्सन। वॉलंटरी अटेंशन
क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स इन अचीविंग द गोल्स। तो वही इनवॉलेंट्री अटेंशन में क्या रहता है, इनवॉलेंट्री अटेंशन जो हमारी होती है, ये किसी भी इंसान यानी कि कोई जो व्यक्ति है उसका ध्यान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थिर रहता है, यानी कि एक बार वहां ध्यान चला गया, एक बार वहां ध्यान चला गया, एक बार उस वस्तु पर ध्यान चला गया, एक बार दूसरी वस्तु पर ध्यान चला गया। तो इस तरीके से कोई भी इंसान जो है उसका ध्यान एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, फ्लक्चुएट जो है वो होता रहता है। ठीक है, या वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई हमारे प्लेस भी हो सकता है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें जैसे कि सम अदर ऑब्जेक्ट विदाउट डिजायर ऑफ पर्सन, तो इसमें जो भी इंसान है उसकी इच्छा के बिना जो भी वस्तु जो होती है उस पर किसी अन्य वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित हो जाता है, यानी कि उसकी इच्छा नहीं है वहां से ध्यान हटाने की, लेकिन फिर भी किसी दूसरी वस्तु की तरफ उसका ध्यान अपने आप ही चला जाता है। और इसके अंदर जो इनवॉलेंट्री अटेंशन है क्रिएट ऑब्स्टिकल्स, और वही जो हमारी इनवॉलेंट्री अटेंशन जो होती है वो क्या क्रिएट करती है, वो ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है अचीविंग द गोल, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं उसके अंदर बाधा उत्पन्न करने का काम करती है। जैसे कि किसी स्टूडेंट्स के लिए अगर वो पढ़ रहा है, उसका ध्यान उसकी पढ़ाई में नहीं है, उसका ध्यान कभी किसी और तरफ जा रहा है, कभी कुछ और देख रहा है, कभी कुछ और देख रहा है, तो वो कैसी कंडीशन हो जाती है, वो इनवॉलेंट्री अटेंशन होती है। जो कि वो गोल अचीव करना चाहता है, यानी कि कुछ भी वो लर्न करना चाह रहा है, लिखना चाह रहा है, कुछ भी काम वो करना चाह रहा है, उसके अंदर बाधा उत्पन्न होती है और वो अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकता। जो चीज़ें वो लर्न करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो नहीं सीख पाता है। तो ये हमारी इनवॉलेंट्री अटेंशन की चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है वो हो जाता है हैबिचुअल अटेंशन। हैबिचुअल होती है हमारी आदत होती है, जैसे कि तो आदतन जो हमारी चीज़ें होती हैं, आदत की वजह से अभ्यास हम जिसको बोल देते हैं, यानी कि बार बार अभ्यास का मतलब होता है बार बार हमने जिस चीज़ का अभ्यास किया है वो हमारी आदत बन गई है, तो उसको हैबिचुअल अटेंशन बोला जाता है। दिस इज द टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री अटेंशन बट हियर हैबिट्स एंड प्रैक्टिस हैव एन इम्पोर्टेंट रोल, और इनिशियली द स्टूडेंट पे अटेंशन टू द studies due to his desire but later on the change into habitual attention। तो भी इन्होंने बताया दिस इज द टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री अटेंशन। तो ये जो टाइप हमारी होती है, जो हैबिचुअल अटेंशन जो हमारी होती है, ये इनवॉलेंट्री अटेंशन के लाइन में इसकी गिनती मानी जाती है। ठीक है, तो ये कैसी अटेंशन है, इनवॉलेंट्री अटेंशन ये हमारी मानी जाती है। बट हर हैबिट्स हियर हैबिट्स आर प्रैक्टिस हैव ए इम्पोर्टेंट रोल। तो ये जो हमारी जो आदत होती है, ये इसमें क्या होता है, आदत और अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि एक काम हम बार बार हम रिपीटेशन में ला रहे हैं। तो इनवॉलेंट्री होने की इसमें सबसे महत्वपूर्ण वजह क्या है, सबसे महत्वपूर्ण रोल किसने अदा किया, हमारी आदत और हमारे रोज की जो प्रैक्टिस होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभाता है। इनिशियली द स्टूडेंट पे अटेंशन टू द स्टडीज, तो इसके अंदर मतलब कि जो शुरुआत होती है, तो शुरुआत में क्या होता है, इसमें एक विद्यार्थी होता है यानी कि जो स्टूडेंट होता है अपनी इच्छा से अध्ययन पर ध्यान देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या करता है, वो उसकी इच्छा होती है कि भी मैं बैठ के पढूं, तो वो क्या करता है, वो अटेंशन देता है अपनी स्टडी पे, डिजायर अपनी इच्छा से, मतलब कि उसकी इच्छा है कि भी मैं बैठ के पढूं और वो ध्यान देता है अपनी पढ़ाई के ऊपर। बट लेटर ऑन इट चेंज इनटू हैबिचुअल अटेंशन। बट क्या होता है बाद में उसमें की जो आदत है वो उसकी बन जाती है पढ़ने की, यानी कि अगर उसने अटेंशन दी है अपनी स्टडी को तो बाद में वही अटेंशन उसकी क्या बन जाएगी, आदत बन जाएगी पढ़ने की। ठीक है, अब क्या होता है, हैबिचुअल अटेंशन कैन बी कॉल्ड द मिडल ऑर्डर अटेंशन एज द सिचुएटेड इन ए मिडल ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अटेंशन। अब जो हमारी आदत जो बन गई है, जैसे कि पढ़ने की आदत जो हमारी बन गई है, यानी कि आदत जो बन चुकी है, तो ध्यान को यानी कि जो ध्यान है, यानी कि जो अटेंशन है, कैन बी कॉल्ड ऑफ द मिडल ऑर्डर। ठीक है, तो ध्यान को जो है मध्य क्रम, मिडल ऑर्डर हमारा बताया गया है, यानी कि मध्य क्रम का ध्यान जो है वो कहा जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मिडल ऑर्डर अटेंशन जो है वो बोला जाता है, यानी कि काम करते करते जब वो आदत में बदल जाता है तो उसको मिडल ऑर्डर अटेंशन जो है वो बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ऐसा, एज इट इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अटेंशन, क्योंकि हमारी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो हमारी अटेंशन है उसके बीच में ये स्थित हो जाता है। यानी कि फिर हमारा जो पढ़ने की आदत फिर क्या हो जाती है कि भी हमारी इच्छा होती है तो भी हम पढ़ेंगे, और अगर हमारी इच्छा नहीं होती है तो भी हमारी आदत है पढ़ना तो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो होती है ये हमारी इसलिए अपनी जो अच्छी चीज़ें होती है उनको हैबिट बनाने के लिए, अच्छी हैबिट को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि हमने हैबिट का टॉपिक किया था तो हैबिट फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो अच्छी हैबिट जब हम बनाते हैं तो वो हमारे जीवन में वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों ही तरीके से चलती रहती है। कई बार हमारी जो आदत है सुबह उठने की, हम एक दिन ऐसा हो कि भाई हम उठना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हमारी उसी टाइम पर आँख खुलेंगी, तो क्यों, क्योंकि हम हैबिचुअल हो चुके हैं। अगर हम नहीं भी उठना चाह रहे हैं, हमें नहीं भी कोई काम है, अगर हम रेस्ट भी करना चाह रहे तो भी हमारी आँखें उस टाइम खुल जाती है। क्यों, क्योंकि वो हैबिचुअल अटेंशन के अंडर हमारी आ जाती है।
तो इसी प्रकार से जो भी अच्छी आते हैं उनको हैबिचुअल कर लेना चाहिए, आदतन हो जानी चाहिए, अभ्यस्त वो चीज़ें हो जानी चाहिए, ताकि आपके जीवन में रूटीन जो है, जो चीज़ें हैं वो खत्म ना हो, वो उनके अंदर रेगुलरिटी जो है वो बनी रहे। तो ये बहुत ही अच्छी अटेंशन होती है, हैबिचुअल अटेंशन जो है सबसे परफेक्ट होती है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को जीवन में लागू करने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि 21 दिन का रिपीटेशन करो, और 21 दिन के बाद वो आपकी हैबिचुअल अटेंशन के अंदर आ जाएगी और फिर ईजिली आप उन चीज़ों को कर पाएंगे। और नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है भाई स्पैन ऑफ अटेंशन। तो स्पैन ऑफ अटेंशन हो जाती है हमारी जो कि हमारी जैसे ध्यान विधि हम जिसको बोल देते हैं, ध्यान की मतलब कि स्पैन का मतलब हो जाता है उसकी अवधि, उसकी ड्यूरेशन के मामले में बात की गई है। ठीक है, स्पान में आ जाता है भी अवधि और जो समय होता है। तो इन्होंने बताया द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अटेंड टू इन द पीरियड ऑफ अटेंशन इज कॉल्ड स्पान ऑफ अटेंशन। तो इसके अंदर हमारी जो चौथी जो ध्यान अवधि जो हमारी रहती है, तो इन्होंने बताया कि जो अटेंशन जो हमारी रहती है, तो इसमें ध्यान की वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जिस पर एक बार में किसी भी या कोई काम है या कुछ भी चीज़ है, अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन एट अटेंड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जिस भी चीज़ पर बार बार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उसको क्या बोला जाता है, ध्यान अवधि कहा जाता है। ध्यान अवधि क्या बोला जाएगा, यानी कि जैसे स्टडी को ही लगा लो आप, हर रोज जो काम है फॉर उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, लेकिन जो पढ़ाई है उसमें आप 3 घंटे 4 घंटे एवरीडे आप उसको स्पेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आदत में भी शामिल हो जाएगा, वो स्पैन ऑफ अटेंशन बोला जाता है। तो स्पैन ऑफ अटेंशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी अमाउंट ऑफ मटेरियल यानी कि किसी भी विषय वस्तु सब्जेक्ट पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो समय दे रहे हैं, जो ध्यान दे रहे हैं, तो वो हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन हो जाता है। इसमें ड्यूरेशन और टाइम की मात्रा जो है वो इसके अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है .5। तो .5 के अंदर आ जाता है रैंडम अटेंशन। तो रैंडम अटेंशन क्या हो जाती है हमारी, रैंडम होती है अनियमित, यानी कि कोई नियमित नहीं है कि वो अटेंशन आपकी जाए ही जाए, आप अटेंशन पे करें ही करें। तो रैंडम के अंदर हो जाता है ऐसे ही, मतलब कि अचानक से हो जाना, चीज़ें अपने आप हो जाना, तो वो रैंडम में आ जाती हैं। दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ अटेंशन। तो भाई ये जो हमारी अटेंशन है ये किस तरीके की होती है, ये जो ध्यान है ये सबसे जो है हमारा प्रिमिटिव होता है, आदिम हम जिसको बोल देते हैं, यानी कि आमतौर पर जो हमारा अटेंशन है इस तरीके से हमारा ध्यान जो है वो कहीं भी चला जाता है। इट इज़ अनलर्न एंड द करेक्टरिस्टिक अटेंशन ऑफ यंग चाइल्ड। जिस तरीके से हमारा जैसे कि कोई भी अनलर्निंग यानी कि अशिक्षित होता है, यानी कि कम पढ़ा लिखा होता है या पढ़ा लिखा नहीं होता है, और जो छोटे बच्चे का जो ध्यान की विशेषता होती है, ठीक है, तो इसमें जो विशेषता होती है ना अटेंशन की विशेषता, यानी कि कम पढ़ा लिखा या फिर हमारे कैरेक्टरिस्टिक अटेंशन ऑफ द यंग चाइल्ड, यानी कि छोटे बच्चे के ध्यान की जो विशेषता होती है, और व्हेन एवर जब भी, आगे हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, रैंडम अटेंशन आगे देखते हैं इसके अंदर हम। तो इसमें बताया है जैसे कि रैंडम हमारी अटेंशन चल रही है इसमें, तो रैंडम अटेंशन में इसमें आगे है एनी न्यू सेटिमुलेट ऑकर द अटेंशन शिफ्ट। तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी नई घटना उत्पन्न होती है ना किसी भी तरीके की, तो हमारा क्या होता है, अटेंशन शिफ्ट हो जाती है। अटेंशन शिफ्ट का मतलब ध्यान भटक जाता है हमारा। ठीक है, जैसे कि छोटा बच्चा हमने देख लिया या फिर कोई भी इस तरीके की चीज़ें हमने देख ली जो कि हम जिस चीज़ के बारे में पहले से नहीं जानते हैं, अनलर्न हम जिसको बोल देते हैं। ठीक है, देयर इज नो गोल्स और पर्पज एंड नो रियल इंटरेस्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। तो भाई ये क्या होता है, मतलब कि ना तो वो हमारे उद्देश्य में शामिल है, ठीक है, और ना ही उसे देखने का हमारा कोई उद्देश्य है, और जो भी कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो वस्तु लगा लो या ऑब्जेक्ट है हमारा, तो उसमें का जो वास्तविक जो इंटरेस्ट है हमारा वो भी उसके अंदर नहीं है, यानी कि ध्यान भटक कर हम वहाँ पे देखने लग जाते हैं, और वो हमारा कोई मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है, और उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा घटना या घटित होती है कि हम अचानक से उसको देखते हैं। ठीक है, दिस अट्रैक्ट द अटेंशन। तो ये क्या करती है, और यही बात जो है वो ध्यान को आकर्षित करती है। ठीक है, यानी कि हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोई रुचि भी नहीं है, लेकिन जैसे किसी का झगड़ा हो जाए, झगड़े में तो फिर भी रुचि होती है। ठीक है, किसी को चोट लग जाए या कि कोई भी इस तरीके की घटना हो जाए कि हमारा अपने काम से ध्यान हट करके एकदम से हमारा जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो जाती है, ध्यान भटक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो सिचुएशन हमारी होती है उसे रैंडम अटेंशन बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारी जो एवरीडे हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, रैंडम अटेंशन जो है वो हमारी चलती रहती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन। तो अभी फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन का मतलब हमारा हो जाता है कि भी जो हमारा ध्यान होता है उसको उस पर अफेक्ट डालने वाले हमारे फैक्टर कौन कौन से होते हैं। अफेक्ट डालने वाले यानी कि जो हमारा ध्यान होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक हम जिसको बोल देते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, कि भाई हमारा जो ध्यान एक चीज़ में लगा हुआ है उसको कौन कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो हमारे ध्यान को भटका सकती है। तो इसमें बताया गया अभी फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन कैन बी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंपोर्टेंट ऑफ दोज आर फॉलो।
तो भी इन्होंने बताया कि जो ध्यान को मतलब कि जो हमारा अटेंशन जो होती है उसको अफेक्ट करने वाले जो हमारे फैक्टर होते हैं वो बाहर के भी हो सकते हैं और अंदर के भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे अंदर चल रही जो चीज़ें होती है वो भी और बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी, दोनों ही तरीके की चीज़ें हमारे ध्यान को भटका सकती हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो हमारे दिए गए हैं फैक्टर उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे फर्स्टली इसके अंदर जो दिया गया है इसमें बताया गया है नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो हमारी जो इंटेंसिटी है, किस चीज़ की इंटेंसिटी है, हमारी जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसकी नेचर और उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। और जो हमारी जो प्रेरणा होती है ना, जो मोटिवेशन होती है, अगर मोटिवेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अटेंशन पे कर पाएंगे। अगर मोटिवेशन कम है तो हमारी इंटेंसिटी भी कम रह जाती है, हम उस चीज़ को कैजुअली और फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी अगर नेचर और इंटेंसिटी हमारे मोटिवेशन की, यानी कि प्रेरणा की जो हमारी इंटेंसिटी होती है या प्रकृति होती है, अगर वो हमारी सही नहीं है तो, ठीक है, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पे करेंगे हम अटेंशन और कम होगी तो कम। तो ये जो है ये अफेक्ट करते हैं हमारे फैक्टर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 2 आ जाता है। पॉइंट 2 में इन्होंने बताया चेंज एंड रिपीटेशन ऑफ सेटिमुली। तो इसमें चेंज ऑफ रिपीटेशन ऑफ सेटिमुली, तो वही रिपीटेशन में क्या आ जाता है, किसी चीज़ को बार बार जब हम दोहराते हैं, ठीक है, अगर हमारी जो बार बार दोहराने की जो चीज़ें हैं अगर उसमें किसी तरीके का परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, तो भी हमारा क्या होता है, ये भी एक फैक्टर होता है, अफेक्ट करता है हमारी अटेंशन के ऊपर। यानी कि बार बार हम ध्यान लगाए हमने किसी चीज़ पर, बार बार रिपीटेशन में वो चीज़ आ रही है और अगर वो रिपीटेशन चेंज हो जाता तो एकदम से ध्यान हमारा भटक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरेस्ट। ये तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर इंटरेस्ट नहीं है, हमें रुचि नहीं है, तो हम उसमें अटेंशन पे कर ही नहीं पाएंगे, हम उस चीज़ पे ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन वहाँ पर टिकेगा ही नहीं। तो माइंड जो है वो हमारा वहाँ से फ्लक्चुएट होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट 4 आ जाता है इसके अंदर। तो इसमें आ जाता है मीनिंगफुलनेस ऑफ टारगेट। तो भी हमारा जो टारगेट होता है इसके अंदर, तो हमारे टारगेट के अंदर क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुलनेस, यानी कि कुछ ना कुछ अर्थ उसका निकलना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए टारगेट का। अगर उसका मीनिंग है, अगर मीनिंगफुल वो चीज़ है, अगर सार्थकता उसके अंदर है, तो हम उसके अंदर और भी ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे, यानी कि ध्यान जो है वो ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसके अंदर वो आ जाता है हैबिट एंड नेचर ऑफ पर्सन। तो इसमें हैबिट एंड नेचर ऑफ पर्सन में क्या जाता है, आदत हो जाएगी, और जो इंसान है उसकी प्रकृति कैसी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा असर डालती है कि भाई वो अटेंशन ध्यान लगाने की प्रकृति उसकी है या नहीं है, उसकी आदतें कैसी है या उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, जो स्वभाव और जो आदत होती है इंसान की, वो भी हमारे ध्यान लगाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, एक इंसान ऐसा है, मन चंचल है, ढंग से बैठता नहीं है, ढंग से काम नहीं करता है, उसकी आदतें खराब है, बीच बीच में बोलना, बार बार चीज़ों को बिना समझे सवाल करना या गलत तरीके से चीज़ों को समझना, वो उसका क्या होगा, उसके माइंड के अंदर फ्लक्चुएट रहेगा, ना वो टिक के बैठेगा और ना ही वो अपना निरीक्षण खुद कर पाएगा। तो इस तरीके की जो आदतें होती हैं, या फिर किसी का नेचर होता है बहुत ज़्यादा बातें करने का, बहुत ज़्यादा बोलने का, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये ध्यान लगाने में सहायक नहीं होती हैं, ये ऑब्स्टिकल्स पैदा करती हैं, ये किसी भी तरीके की अटेंशन जो है उसको खराब कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर पॉइंट आ जाता है इमोशंस। तो भावनाएं जो है वो भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। किसी भी चीज़ में ध्यान लगाने के लिए अगर हमारी भावनाएं, किसी भी तरीके की भावनाएं, हम ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, रो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर के चिंता है, जितनी भी प्रकार की हमारी भावनाएं होती हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है हमारी टेंशन को, हमारे ध्यान को। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट में आ जाता है प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन, यानी कि जो इंसान होता है, जो भी व्यक्ति होता है, उसका जो पिछला अनुभव होता है, ठीक है, तो वो भी उसकी अटेंशन के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस है तो अच्छा ध्यान लगवाएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। तो पिछला जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, प्रीवियस जो हमारे अनुभव होते हैं किसी भी इंसान के, तो वो भी इसके अंदर अच्छा रोल अदा करता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है फिजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर हमारे आ जाते हैं, फिजिकली शारीरिक रूप से, और हेरिडिटरी हमारे हो जाते हैं, यानी कि जो जन्मजात जो हमारे होते हैं, अनुवांशिक हम जिसको बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली जो चीज़ें होती हैं हमारी, ठीक है, यानी कि जन्मजात ही हमें जो चीज़ें मिलती है, तो वो फैक्टर भी अब जन्मजात में अटेंशन लगाने की आदतों पे भी संभव हो जाता है। ठीक है, और उसकी मेंटल और जो हमारी जो फिजिकल कंडीशन होती है उन चीज़ों पर भी ये चीज़ें निर्भर करती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारी ये चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। तो एक पॉइंट इसका है हमारा 9 के अंदर इसमें दिया गया है इन्वायरमेंट ऑफ द पर्सन। तो इन्वायरमेंट ऑफ द पर्सन के अंदर हमारा आ जाता है कि वही जो हमारा वातावरण है, ठीक है, तो जो पर्सन हमारा होता है, जो इंसान जब वो हमारा होता है, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट जो होता है, अब उसके इंसान के अंदर
जो चीज़ें चल रही होती है वो भी हमारा एक इंटरनल इन्वायरमेंट हो जाता है, और बाहर जो चीज़ें चल रही होती है वो भी एक इन्वायरमेंट कंडीशन पे ही डिपेंड करता है हमारा। तो ये इन्वायरमेंट जो होता है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ये दोनों ही हमारा जो अटेंशन होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इसमें जो ये हमारा टॉपिक है अटेंशन का, तो इसके अंदर ये हमारा हाफ टॉपिक है, तो ये हमारा यहीं पर होता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में जो नेक्स्ट डिटेल है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारा चीज़ें हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करें।